देखिए नीतीश राणे जी जो बार बार नफरती बयान देते हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नहीं, देखिए पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो गौवंश पे बैन है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम का भी कायदा बोलता है कि जिस प्रांत में, जिस स्टेट में जो कायदा चलता है उसका हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को मिलकर उसका पालन करना चाहिए और सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ये इस्लाम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान शरीफ बोलता है। वो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे, वो पता नहीं उनको क्या है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है वो आज इस हिंदुस्तान में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। हम जो यहाँ मुसलमान रहते हैं वो भारत के मुसलमान हैं, हम ईमानदारी से यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते, यहाँ के कायदे को मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अगर आप उठा के देखो तो पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 76 में देखिए, अगर इस बात को लेके महाराष्ट्र में कोई विवाद होता है तो डेफिनेटली अल्पसंख्यक आयोग उनको सेक्शन तो उनको ठहराया जाएगा। ये सब महाराष्ट्र, ये देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है, ये विकसित महाराष्ट्र है। इसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ये सब कुछ भी ऐसा चलने वाला नहीं। आपने लास्ट टाइम इस सब मामले की प्रधानमंत्री के पास शिकायत करने वाले से वो की थी, और इस बार अगर वो देवेंद्र जी का नाम खराब कर रहे तो सीएम साहब से आप बात करेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी का से बात भी करूँगा इस विषय पे। अगर उनको देवेंद्र जी के बारे में अगर पता रहता, जितना मैं जानता हूँ, आज वो उनकी छवि खराब करने का काम नहीं करते। देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, देवेंद्र जी को उन्होंने समझा ही नहीं। देवेंद्र जी खाली हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री है, वो सिखों के भी मुख्यमंत्री है, वो ईसाइयों के भी मुख्यमंत्री है, वो बौद्धों के भी मुख्यमंत्री है। तो वो सभी के, और वो सभी को साथ में लेके चलते। आप मेरे को बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम या कोई मुस्लिम समाज या कम्युनिटी देवेंद्र जी के अगेंस्ट में कोई बयान देते हुए आपने सुना है? कभी नहीं सुना। तो देवेंद्र जी सबका साथ रखते, सबका ख्याल रखते, सबका काम करते, किसी एक विशेष कम्युनिटी का काम नहीं करते, वो सबका काम करते। और देवेंद्र जी के बारे में, उनके बारे में बोलने के पहले अपनी छवि हमको वैसी बनाना पड़ेगा। वो उनका इतना बड़ा कद है कि मेरा और नीतीश राणे जी का काम नहीं है कि उनका नाम ले लेके बार बार उनकी बदनामी करे। आज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता नहीं है, देवेंद्र जी को पूरा जापान जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, पूरा इंडिया जानता है, महाराष्ट्र तक अभी वो सीमित नहीं है। तो देवेंद्र जी के बारे में बात करने से पहले 100 बार हमको सोचना चाहिए कि उनकी छवि खराब ना करे। वो उठे सूठे बोल देते कि यहाँ पे वो बंगले पे ये बैठे, ऐसा है वैसा है। तो देवेंद्र जी का नाम लेके कोट ना करें। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप अपना व्यक्तिगत बोलिए। यहाँ का जो कायदा है, देवेंद्र जी ने, अगर आप देखो, एक बैठक लिए तो बैठक में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, मुस्लिमों को भी बुलाया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कायदा कैसा बराबर है। तो ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए नीतीश राणे जी। नीतीश राणे कांग्रेस से भी आते, इसके पहले वो कांग्रेस के भी विधायक थे। तो आपको लगता है कि वो कांग्रेस वाले संस्कार उन पे, वो भाजपा में आके पूरी तरह से भाजपा के नहीं हो पाए? देखिए, अगर उनमें देवेंद्र जी के संस्कार होते तो वो उनके रास्ते पे चलते। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो शुरू से देवेंद्र जी के साथ थे, हम शुरू से गडकरी जी के साथ थे, तो आज हमारे संस्कार वैसे हैं। तो देवेंद्र जी के साथ में रहने से संस्कार आएंगे। तो उनको पहले समझना पड़ेगा कि देवेंद्र जी क्या है करके। देवेंद्र जी के बारे में हमारा लेवल नहीं है, उनका ना उनका है ना मेरा है। देवेंद्र जी का कद बहुत बड़ा है। सर, गो हत्या के, बकरी ईद और गो हत्या लेके जो बात शुरू हुआ है, उसके पृष्ठभूमि में बीएचपी बजरंग दल 48 आवर्स पहले कुछ सीमावर्ती भागों में अपनी चौकियां लगाने वाले हैं। ये उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो सके, इसलिए किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो गौवंश पे बैन है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम का भी कायदा बोलता है कि जिस प्रांत में, जिस स्टेट में जो कायदा चलता है उसका हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को मिलकर उसका पालन करना चाहिए और सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। ये इस्लाम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान शरीफ बोलता है। तो हम सबको, समस्त मुस्लिम समाज को इसका बिल्कुल इस कायदे का पालन करना चाहिए। और इस्लाम में ऐसा भी है कि भाई किसी को तकलीफ़, बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो। अगर आप एक किस्सा उठा कर देखें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बेटे की अगर कुर्बानी देनी चाहिए तो उस शहर से, उस कस्बे से बहुत दूर उनको लेके गया, रेगिस्तान में, कि जहाँ किसी को पता ना चले, जहाँ किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये है इस्लाम। तो ऐसा नहीं है कि भाई
कि किसी को तकलीफ़ दे के अपनी कुर्बानी, दूसरों को कुर्बान करके अपनी कुर्बानी करो, ये इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है। कार्रवाई की मांग करेंगे आप नीतीश राणे पे? देखिए, अगर कुछ भी गलत होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का है। यहाँ पे कोई भी अगर वो भाजपा का भी हो तो बिल्कुल उन्होंने इससे पहले भी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अगर इससे पहले देखे तो उन्होंने व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश की थी, बयानबाजी ऐसा कुछ तो भी दिया था, उन पर गुना दाखिल किया था। तो ये भाजपा सरकार में ये सब चलता नहीं है, ये ईमानदार सरकार है। यहाँ सरकार का भी आदमी रहे, उस पर भी गुना दाखिल होता है। वो पहले चल गया, पहले में गुना दाखिल नहीं होते थे, ये नहीं होते थे, वो नहीं होते थे। अभी बिल्कुल जो भी है एकदम साफ़ सुथरा काम है, ईमानदार सरकार है और सबकी सरकार है। आप नीतीश राणे पे आक्षेप ले रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नीतीश राणे भाजपा का ही एजेंडा जो है वो आगे लेके जाते हैं और भाजपा ही चाहती है कि नीतीश राणे हिंदुत्ववादी नेता करके उभरे, इसलिए वो इस तरह से देखो, भाजपा कभी भी ऐसा सोचती नहीं है या ऐसा काम नहीं करती। अगर भाजपा की आप हिस्ट्री उठा के देखो तो अच्छे अच्छे उन्होंने आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को साइड में करके रखा है। तो इनका भी नंबर मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। भाजपा नेशन बनाने पे काम करती है, विकास करने पे काम करती है। आपको अगर बता दूं तो कई सारे एग्जाम्पल है, आप उठा के देख लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है भाजपा को ये बदनाम करने की कोशिश है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि नीतीश राणे जी का वो व्यक्तिगत मत है, वो बार बार जो हमारे सीएम साहब का नाम लेके जो कोट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। नितेश राणे ज्या पद्धतीनं वादग्रस्त विधानं करतायत आणि आता बकरी ईद आहे, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कोणी वादग्रस्त विधानं करू नये, शिवराज्याभिषेक सोहळा आहे, नितेश राणे ज्या पद्धतीनं बकरीचे मटण आणि या सगळे वादग्रस्त विषय पुन्हा आणलेले आहे, राज्य मागासवर्गीय आयोग कसं बघताय सगळ्या प्रकरणात? देखिए, नीतीश राणे जी जो बार बार नफरती बयान देते हैं, ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो बार बार वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करके बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। देवेंद्र जी को शायद वो जानते नहीं। देवेंद्र जी आज जो हमारे जो नेता है वो महाराष्ट्र के नहीं, आज उनको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत, पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। और आज वो महाराष्ट्र को जो है समृद्ध बनाने पे काम कर रहे। और नीतीश राणे जो है वो महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे। वो पता नहीं उनको क्या है मुसलमानों से, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री है वो आज इस हिंदुस्तान में सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। और नीतीश राणे ये सबको, जो प्रधानमंत्री है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और कुछ नीतीश राणे ने कल बोला कि मुस्लिम और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कल और एक जिक्र किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुसलमान यहाँ है वो ईमानदार है, और जो पाकिस्तान चले गए मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। तो मुसलमानों के ज़ख्मों को बार बार खुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ जो भारत में जो मुसलमान रहता है वो ईमानदार मुसलमान है। जो पाकिस्तान चले गए वो हो सकता बेईमान थे, लेकिन हम जो यहाँ मुसलमान रहते हैं वो भारत के मुसलमान हैं। हम ईमानदारी से यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते, यहाँ के कायदे को मानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में अगर आप उठा के देखो तो पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12, आयत नंबर 76 में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस कस्बे में आप रहते हैं वहाँ के कायदे को मानना है। अगर यहाँ पे कायदा है कि गो हत्या, यहाँ पे गोवंश जो बैन है, तो कोई भी मुसलमान यहाँ पे गोवंश की कुर्बानी नहीं करेगा। बात है बकरा ईद की, बकरे की कुर्बानी करना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों की कुर्बानी होती है। अब बकरे से जो विषय है उसमें बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो खटीक समाज अगर देखो तो वो हिंदू समाज है। तो बकरे की जो कुर्बानी है वो समस्त हिंदू समाज ही उसका, यानी अगर उसको बकरे को काटने का जो काम करता है, मुसलमान तो खाली कुर्बानी देता है, उसको तकसीम करने का, उसको काटने का काम जो करता है वो हिंदू समाज का, खटीक समाज करता है। तो ये हिंदुओं पे भी अत्याचार है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों पे, आज उनके भी रोज़गार से खेला जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।